मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मशरिक़ वुस्ता में काम करने वाले लाखों नौजवान अपने खानदानों की खुशहाली के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर परदेश जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहां इनके साथ क्या सलूक होता है? ये कहानी है एक 20 साला पाकिस्तानी नौजवान इमरान की, जो सऊदी अरब में एक कफील के घर ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था। कफील की बीवी और इसकी 2 बेटियों ने इमरान की मासूमियत का फायदा उठाते हुए इसे अपनी हवस का निशाना बनाया। ये माँ और बेटियां ना सिर्फ इसके जज्बात से खेलती रहीं, बल्कि इसको इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो अपनी इज्जत और जिंदगी दोनों खो बैठा। ये सब कुछ इमरान के लिए एक ऐसा जाल था जिसमें फंसने के बाद वो कभी आजाद नहीं हो पाता। क्या आप वाकई जानना चाहते हैं कि इमरान के साथ आखिर क्या हुआ? कैसे एक मासूम इंसान को जुल्म और नाइंसाफी की इंतहा पर पहुंचा दिया गया? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों, इमरान एक 20 साला पाकिस्तानी नौजवान जो अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए सऊदी अरब पहुंचा। इमरान का ताल्लुक एक मामूली घराने से था, जहां गुर्बत के बावजूद इज्जत और ईमानदारी को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती थी। वो 3 बहनों का इकलौता भाई था और अपने खानदान की उम्मीदों का मरकज था। सऊदी अरब जाने के पीछे इमरान का मकसद सिर्फ ये था कि वो अपने वालिदैन और बहनों के लिए एक बेहतर जिंदगी मुहैया कर सके। वो एक नौजवान था जिसकी मासूमियत और आजिज़ी इसके चेहरे से झलकती थी। इसकी हल्की दाढ़ी और मुस्कुराहट इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देती थी, लेकिन इसे क्या मालूम था कि इसकी ये खसूसियात ही इसके लिए मुसीबत का सबब बनेंगी। इमरान को एक नेक दिल सऊदी कफील मिला, जिसका रवैया निहायत शफीक और मददगार था। इमरान का काम सिर्फ कफील की फैमिली के रोजमर्रा के अमूर में मदद करना था, जैसा कि बच्चों को स्कूल ले जाना, शॉपिंग के लिए बाजार ले जाना और दीगर मामूली काम अंजाम देना। ये सब कुछ इमरान के लिए बहुत आसान और इत्मीनान बख्श लगता था, क्योंकि वो कफील के घर के एक फर्द की तरह समझा जाता था। लेकिन फिर कहानी ने एक नया मोड़ लिया। कफील की बीवी सैयदा, जो 38 साल की थीं, इमरान की मासूमियत और कम उम्री को देखते हुए इसके करीब आने लगी। पहले तो इमरान ने इनके रवैये को आम समझा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। सईदा का किरदार निहायत पेचीदा था। बज़ाहिर एक मुहज़्ज़िब और जिम्मेदार औरत, लेकिन अंदर से वो एक ऐसी ख्वाहिश रखती थी जो इनके खानदान और इमरान की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो दोस्तों, क्या इमरान अपनी इखलाकी अक़दार को बरकरार रख सका, या फिर किस्मत ने इसे ऐसे हालात में डाल दिया जहां इसके पास कोई चारा नहीं बचा? इमरान की जिंदगी में वो दिन एक नया मोड़ लेकर आया जब कफील की बीवी सैयदा ने अपने जज्बात का इजहार करना शुरू कर दिया। सैयदा, जो कि एक 38 साला औरत और 2 बेटियों की मां थी, अचानक इमरान के लिए गैर मामूली मेहरबान हो गई। पहले इमरान ने उसे एक बड़ी बहन या मां जैसा सलूक समझा, लेकिन वक्त के साथ ये मेहरबानियां कुछ और रंग दिखाने लगी। सब कुछ उस वक्त शुरू हुआ जब एक दिन सैयदा ने इमरान से कहा कि वो उसके लिए बाजार से कुछ कीमती चीजें खरीदना चाहती हैं। वो इमरान को लेकर शॉपिंग के लिए गईं और उसे कीमती कपड़े, घड़ी और परफ्यूम तोहफे में दिए। इमरान को यह सब कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उसने इसे नेकी समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन शॉपिंग का बहाना महज एक आगाज था। सैयदा ने इमरान के करीब आने की मजीद कोशिशें शुरू कर दी। कभी इसे अपने साथ खाने पर बिठाती तो कभी अपने जाती मसाइल पर बात करने लगती। इमरान को यह सब कुछ गैर मामूली लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये कफील की मेहरबानी का हिस्सा है, मगर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। एक दिन सैयदा ने इमरान से वो बात कह दी जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने इमरान को बताया कि वो उसे पसंद करती है और उससे मोहब्बत करने लगी है। ये सुनकर इमरान के कदमों तले जमीन निकल गई। वो समझ नहीं पाया कि एक शादीशुदा औरत, जिसका खामिन एक नेक और मेहरबान इंसान है, वो ऐसा क्यों कर रही है। इमरान ने खौफ के मारे फौरन खुद को दूर कर लिया और अपने कमरे में बंद हो गया। वो जानता था कि अगर कफील को इस बात का इल्म हुआ तो वो उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ आगाज था। सैयदा की कोशिशें बढ़ती चली गईं और इमरान की जिंदगी एक ऐसी कश्मकश में फंस गई जहां उसके लिए कोई आसान रास्ता नहीं था। सैयदा का हर बढ़ता हुआ कदम इमरान के दिल में एक नई घबराहट पैदा कर देता। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक शादीशुदा औरत जो 2 बच्चों की मां है, ऐसी बातें कर सकती है जो उसके लिए ना सिर्फ गैर इखलाकी थीं, बल्कि ईमान के भी खिलाफ थीं। इमरान की इखलाकियात और इसका खौफ दोनों ने उसे सैयदा की ख्वाहिशात के आगे झुकने से रोक दिया। वो अपने दिल में ये सवाल बार बार दोहराता कि क्या मैं अपने रब के सामने गुनहगार बन जाऊं? क्या मैं इन रिश्तों की हुर्मत को पामाल कर दूं जिन पर एतमाद का महल खड़ा है? ये ख्यालात इमरान को अंदर से तोड़ रहे थे, लेकिन वो अपने असूलों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था।
दिन रात वो अपने कमरे में खुद से जंग लड़ता रहा। वो तन्हाई का शिकार भी हो चुका था, क्योंकि अपने कर्ब और हालात को किसी के साथ बांटना मुमकिन नहीं था। ना तो वो अपने कफील को सब कुछ बता सकता था, क्योंकि उसे खौफ था कि वो उसके कैरेक्टर पर शक करेगा, और ना ही वो अपने मुल्क वापस जा सकता था, क्योंकि सैयदा ने साफ अल्फाज में कह दिया था कि अगर उसने छुट्टी की दरखास्त की तो वो उसे बदनाम कर देगी। इसके अंदर एक मुसलसल खौफ ने जगह बना ली। हर लम्हा इसे यूं लगता जैसे वो किसी जाल में फंस चुका है जहां से निकलना मुमकिन नहीं है। प्यारे दोस्तों, इमरान की जिंदगी उस वक्त शदीद बहरान का शिकार हो गई जब हालात उसके काबू से बाहर होने लगे। सैयदा, जो पहले ही इस पर अपनी ख्वाहिशात थोप रही थी, अब किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। इसकी बार बार कोशिशों ने इमरान के लिए घर का माहौल जहर आलूद बना दिया था। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। अब कहानी में एक नया और मजीद खौफनाक मोड़ आया। एक दिन जब इमरान कफील की दोनों बेटियों को कॉलेज से वापस लेकर आया, घर में सिर्फ सईदा और इमरान मौजूद थे। कफील किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। सैयदा ने उस तन्हाई का फायदा उठाने की कोशिश की और इमरान के कमरे में जा पहुंची। वो उसे अपनी तरफ मायल करने लगी, लेकिन इमरान ने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश की कि हमें अल्लाह से डरना चाहिए, हमें इन कामों से बचना चाहिए जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह कर दे। लेकिन सैयदा पर इसकी बातों का कोई असर ना हुआ। उस दिन सैयदा ने ना सिर्फ इमरान को मजबूर किया, बल्कि अपनी हरकत की वीडियो भी बना ली। इमरान के लिए एक नया धचका था। वो जानता था कि सैयदा इस वीडियो को किसी भी वक्त इसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। वो मुकम्मल तौर पर जाल में फंस चुका था और इसके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। कहानी यहां मजीद पेचीदा हो गई जब सैयदा की बेटियों ने अपनी मां को इमरान के कमरे में देख लिया। उन्होंने उस मंजर की वीडियो बना ली और अपनी मां को धमकी दी कि जो काम आप कर रही हैं हमें भी इमरान के साथ करने दें, वरना हम ये सब कुछ बाबा को बता देंगे। ये सुनकर सैयदा के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। वो अपनी बेटियों के सामने बेबस हो गई और उन्हें इमरान तक रसाई की इजाजत दे दी। अब इमरान की जिंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। ना सिर्फ मां बल्कि बेटियां भी उस पर अपना कब्जा जमाने लगी। ये सब कुछ इमरान के लिए एक डरावना ख्वाब बन गया जिसे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो मुसलसल दबाव और खौफ के आलम में जीता रहा। क्या आप सोच सकते हैं कि एक मासूम इंसान के साथ इस हद तक जुल्म हो सकता है? ये बहरान इमरान की जिस्मानी और ज़हनी सेहत को तबाह करने लगा और आगे जो हुआ वो इससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाला है। इमरान की जिंदगी का अंजाम करीब आ रहा था और इसके साथ होने वाली ज्यादती एक खौफनाक अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। मुसलसल ज़हनी और जिस्मानी दबाव की वजह से इमरान की सेहत तेजी से खराब होने लगी। उसके जिस्म पर कमजोरी वाजे हो गई और उसका चेहरा जो कभी मासूमियत का मजर था अब जर्द और मुरझाया हुआ नजर आने लगा। उसने अपनी सेहत के टेस्ट करवाए और ये खबर मिली कि उसके गुर्दे जवाब दे चुके हैं। वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हो गया, लेकिन यहां भी सैयदा ने उसे घर जाने की इजाजत ना दी। आखिरी दिनों में इमरान की हालत इस कदर बिगड़ चुकी थी कि वो चलने फिरने से भी कासिर हो गया और फिर एक दिन महज 21 साल की उम्र में वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि परदेसियों की जिंदगियां अक्सर उन चमकती रोशनियों के पीछे छुपे अंधेरों में गुम हो जाती हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो हर परदेसी को हर शर से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन।